जय जगन्नाथ। अच्छा, पहले आज बर्तमान आम जो पढ़ी चली जो पोर्सनटा यूनिटा से कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये यूनिट आम यूनिट चलती बर्तमान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर हूँ कौन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स यही चैप्टर आम पढ़ी चलती। यही चैप्टर में ऑलरेडी सारी स्पोर्ट ना चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एतिक ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी राइट। वर्तमान आज जो टॉपिक में पढ़े जाउछे से टॉपिकटा होछि कोन ना कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक हला कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एटी बा ए पोर्शन रे बा ए टॉपिक रे हम ता डिस्कस करिबा ना टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होछि, तार रिलेटेड फार्मूला कोन बा कांसेप्ट कोन और तार रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस तो जेईमेन और नीट रे कोन सब क्वेश्चन आसी सारिछि आ कोन आसीबार संभावना अछि कि बा ए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यार पे डिटेल्स कांसेप्ट कोन हो ना कि हमें फर्दर जो आगु पढ़िया गॉस लॉ किबा इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, फ्लक्स ए सब रो यार यूज अछि बा यार एप्लीकेशन अछि सेठी। तो ए कांसेप्ट को आगे भले बुझन चेष्टा करो। अब तार रिलेटेड जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जोटा जी मेन ऑलरेडी आसी सारिछि, नीट रे ऑलरेडी आसी सारिछि, अब आगु को मॉडिफाई करके क्वेश्चन आसार संभावना अछि बा जो क्वेश्चन ओटा तमरो गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो क्वेश्चन आसी सारिछि कोडा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नो सेठी एप्लीकेशन अछि। तो सेठी पे एटा होछ कोन तमरो बोर्ड आ गोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपोर्टेंट। एटा भले कि मार्क करो कारण यार कांसेप्ट बुझी के हम ताको प्रॉब्लम सॉल्व करियो। अच्छा आगे कोन करे ना कांसेप्ट डिटेल्स हम बुझिबा तापर प्रॉब्लम सॉल्व करियो। इतना कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोन ना फर्स्ट होची लाइन चार्ज बा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोन है हमरा तीनटा आसो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बा सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हमें डिस्कस करिया कोटा ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोन सपोज एटा होची गोटे चार्ज बॉडी रे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे गोटे लाइन रे हियर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन गोटे लाइन रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे या को हम कहबो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हियर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन गोटे लाइन रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हे अछि ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड in one dimension, charge distributed in one dimension गोटे लाइन रे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होई छै बुझा गोटे लाइन रे सपोज q चार्ज टोटल चार्ज q ए लेंथ 8 होई जे होची l टोटल चार्ज q लेंथ l। तले ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टर्म আছে কোন ना लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एटा होछ कोन ना देखो l लेंथ रे चार्ज अछि q, यूनिट लेंथ रे चार्ज केते हो q by l सेटा होछ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज कोन चार्ज पर यूनिट लेंथ राइट। here lambda is equal to q by l or lambda is equal to dq by dl। एटा को कैसे फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म माने कोन ये चार्ज डेंसिटी सबटी समान थो कोठी अधिक चार्ज थो जेमति ए टाइप रो एमदी एठी छाडी गछि हला तारटी पाखा यंत्र रहयो आउडी दूर रहयो पुणे एठी भलिया रहलाडी एटा होस कोन ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले जो पॉइंट रे हमें डेंसिटी बा लीनियर चार्ज डेंसिटी बाहर करे बुझिबा से गोटे स्मॉल एलिमेंट हम मंगट चार्ज होचे dq
यार लेंथ होची dl देन dq by dl होची ए पोजीशन रो डेंसिटी चार्ज डेंसिटी राइट दैट लैम्डा इज इक्वल टू dq by dl ओके एति बुझला त सिंपली लिनियर चार्ज डेंसिटी कहला माने चार्ज पर यूनिट लेंथ है ताले एटा हो कोन ना dq इज इक्वल टू लैम्डा dl और q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl एटा हो अच्छा एठी कोटा के क्वेश्चन आसी परिबो ना हमें डेरिवेटिव आ कोटा इंटीग्रेशन माने कैलकुलस यूज हुआ क्वेश्चन आसी पर चांस अछि ना डिफरेंशिएशन अछि एटा तो के पछाइबे जे ए चार्ज करे 5 कूलम अछि और लेंथ होछि 2 मीटर चार्ज डेंसिटी केता हो एटा तो एई भले तो इजी पछाइबो जल्दी पछाइबो ए जो चार्ज डिस्टेंस रा फंक्शन देथिबो सेठी लीनियर चार्ज डेंसिटी ए डिस्टेंस से केता हो सेटा लिखिबो किबा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस रा फंक्शन देथिबो आ सेठी जे टोटल चार्ज केते हो पछाइथिबो से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करियो या परे हला तब ये लगा ना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तापर ले देखा ठीक सेकंड आले कोन ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन here the charge distributed in a plane or in two dimension here the charge is distributed in a plane or in two dimension right the surface and the charge distributed is eta a direction रे distribute होछि कोन a direction रे distribute the charge is distributed in a plane or in 2D right surface charge distribution and here charge is distributed in a plane or in 2D the charge is distributed in a plane but surface पर charge distributed है right तो एटी सपोज यार एरिया टा होची a एटी चार्ज अछि केते ना q एटी q चार्ज यार पर डिस्ट्रीब्यूट ठीक अछि राइट देन यार सरफेस चार्ज डेंसिटी here the surface charge density symbol sigma surface charge density कोन ना एरिया a रे अछि चार्ज q यूनिट एरिया रे केते चार्ज रहबो ना q by a it is called surface charge density it is defined as the लिख देबे it is defined as the charge per unit length it is defined as the charge per unit length is a unit area not length unit area right here sigma is equal to q by a or sigma is equal to dq by da eta को कैसे हो in case of non uniform distribution যদি নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেটা কোন নাও ওটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পজিশন রে d एरिया da देखि चार्ज केते अछि da एरिया dq चार्ज अछि देन यार सरफेस चार्ज डेंसिटी हबो dq by da बुझला ताहले एठी कोन आसीबो ना dq इज इक्वल टू सिग्मा da और implies q is equal to integral of dq that is integral of sigma da तारे एक फार्मूला बेस उससे मेरी परिवर्त टोटल चार्ज कैलकुलेट करियो पड़ियो पचरी परियो हैला ये कोन होई ना ठीक ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एति के जारे ए चार्ज अछि यूनिट एरिया केते चार्ज हो सेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी बुझिया ताले नेक्स्ट होछ ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तापर पॉइंट थर्ड टाइप comes on ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन हियर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी थर्ड होची वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन here this is the q
right? Plus right, throughout the volume of the body charge distributed ঠিক আছে বুঝছেন suppose ইয়ার চার্জ হচ্ছে q এর পটেন এটা ভলিউম হচ্ছে v এটি v is the volume of the q v is the volume বুঝছেন তাহলে এটা হলো here the charge is distributed here the charge is distributed throughout the volume throughout the volume of the body or in 3D charge is distributed in 3D then throughout the volume distributed then volume charge density yeah let us find the volume charge density তাহলে volume charge density কোন volume is defined as the charge per unit volume defined as the charge per unit volume unit volume रे केते चार्ज अछि सेटा volume charge density rho एटी मगर टोटल चार्ज अछि q वॉल्यूम टा अछि v rho is equal to qi v rho is equal to qi v और rho is equal to dqi dv rho is equal to dqi dv implies dq is equal to rho dv implies q is equal to integral of rho dv এটা বেস করিব ये বেস করিব বুঝলা চার্জ पर यूनिट वॉल्यूम এটা হচ্ছে চার্জ पर यूनिट वॉल्यूम এটা কোন আসছে এটা কোঠি আসলো না নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন से बचालो ए पोजीशन देखबा ए पोजीशन देखते हो यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही थिबो बा चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हेनी तो सेही केस रे हम करबो गोटे इंस्टेंटेनियस पोजीशन 80 किबा 80 जे कोन सी पोजीशन रे हम कोन करिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काटबो dv एरिया नै गेले सेठी चार्ज केला dq मन अछि एरिया वॉल्यूम एरिया तो वॉल्यूम dv नै गेले देन dq by dv इज द ए पोजीशन दा ए पॉइंट रे तारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो यदि एया दे दी हमको हमें कोन करे टोटल चार्ज केमते कैलकुलेट करबा बाय कैलकुलस मेथड टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dv हैला तो बर्तन एठी हम लिखि देले कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेट कोन लीनियर सरफेस और वॉल्यूम ये तीनटा टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी एटा जो पाइले एठी कोन आसला ना लैम्डा इज इक्वल टू q by l और एटा इक्वल टू dq by dl हैला और dq by dl एटा है करियो और लैम्डा dl ये करियो बा ए केस रे q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl एटा फर्स्ट सेकंड रे कोन आसला ना सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q by a और सिग्मा इज इक्वल टू dq by dA ए प्लस में कौन ना q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा dA एटा है करियो थर्ड रे कौन ना रो इज इक्वल टू q by v और रो इज इक्वल टू dq by dv तो ए प्लस रो q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dv एटा है करियो ए जो सब फार्मूला आसला या रिलेटेड वर्तमान प्रॉब्लम गुडा हम सॉल्व करियो जाउछ प्रॉब्लम सॉल्व करिया हैला प्रॉब्लम सॉल्व करिया केमती एठी दी परे कोन the charge on a এটা হচ্ছে লাইন চার্জ the charge on a body the charge on a conductor is given as q is equal to lambda l square by 2 where lambda is constant right find the linear charge density at
L is equal to 1 meter. L is equal to 1 meter from one end. एक गोटे एंड रू 1 मीटर L equal to 1 मीटर डिस्टेंस रे linear charge density कौन होगा इटा पचार very simple the linear charge density इटा को नहीं तो lambda zero लिखा sorry lambda zero so linear charge density lambda is equal to dq by dl so d by dl of lambda 0 L square by 2 is equal to lambda 0 by 2 into 2L lambda 0 L, then lambda at L is equal to 1 meter, that is lambda 0 into 1 meter equal to lambda 0. यदि आसो 1 meter distance रे तर linear charge density आसो lambda 0 बुझला देखो एटी चार्ज कंटेंट ता केते होची ना चार्ज इज इक्वल टू lambda 0 L square by 2 lambda 0 L square by 2 चार्ज तो माने एटी केते हबो चार्ज किछ नाही तापर धीरे धीरे चार्ज रो क्वांटिटी बढ़ एटी मैक्सिमम होची तो एटी से पचल छी जे L equal to 1 meter एटी लीनियर चार्ज डेंसिटी केता है अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर केता है हम डायरेक्ट फार्मूला हम इसको कहलवा the charge density lambda is equal to dq by dl equal to d by dl of lambda 0 L square by 2 या को डिफरेंशिएट करला पे एटा lambda 0 L तले lambda at L equal to 1 meter equal to lambda 0 into 1 that is equal to lambda 0 यदि आस जाने देखो तापर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कौन आसीबो सेकंड क्वेश्चन पे तोरा ए लीनियर चार्ज डेंसिटी को नहीं linear charge density को नहीं तो प्रॉब्लम रे कौन क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा ए प्रॉब्लम कौन सपोज ए जो लाइन चार्ज बाय चार्ज कंडक्टर अछि ई चार्ज कंडक्टर का टोटल लेंथ होची L the linear charge density lambda is equal to lambda 0 x where x is the distance o etala a distance from O right it goes to calculate the total charge it calculate the total charge it total charge केते हबो एटा हम पछे अच्छा एटा देखले जो linear charge density it is a function of distance तो distance vary करले चार्ज डेंसिटी वेरी करूची जेतबले लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस रो फंक्शन थिबो तो से केस हम काम करबा ना इंटीग्रेशन बा कैलकुलस मेथड टोटल चार्ज को कैलकुलेट करबा कारण यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थिले जदि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट अछि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट अछि सेट में कोन करबो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ करबो छड टोटल चार्ज आसीला जदि लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट न हो सेटा आउटार फंक्शन बा लेंथ रो फंक्शन कारण लेंथ चेंज ले एला लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज होची से केस टाइम कोन करबा आगे dq चार्ज टाइम कोन dq इक्वल टू लैम्डा dx टोटल चार्ज में कोन करबा दी बटा इंटीग्रेट करबा जो कि एटीएम सॉल्व कर जाउची सपोज e2 x डिस्टेंस रे एटी हमें तार लीनियर चार्ज से कोन पाएगा x डिस्टेंस रे dx एलिमेंट ना x डिस्टेंस रे dx एलिमेंट ले ए dx एलिमेंट रो चार्ज होची कोन ना dq बुझा तो कोन बोले ना x डिस्टेंस रे dx लेंथ रो एलिमेंट नेले कंसीडर करले ऐसा जेतले x डिस्टेंस रे एठी तार लीनियर चार्ज डेंसिटी कोन हो ना लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0x dx हला तो dx लेंथ रो चार्ज होची dq देन dq इज इक्वल टू एटा तार सॉल्यूशन हियर dq इज इक्वल टू लैम्डा dx और dq इज इक्वल टू लैम्डा 0x dx ओके ताले ती पटा से को टोटल चार्ज में कोन करबा q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq ताले एटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा 0 x dx लिमिट फ्रॉम 0 टू l बुझला और q इज इक्वल टू लैम्डा 0 x स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू l that is lambda 0 l square by 2 minus 0 that is equal to lambda 0 l square by 2
एटा होता टोटल चार्ज बुझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3 एटा होची कोन गोटे सर्कुलर चार्ज प्लेट जार रेडियस होची कैपिटल आर here the charge is distributed throughout the surface right and the surface charge density এটা আমি লিখি surface charge density sigma is equal to sigma 0 into small r. Here sigma 0 is a constant and small r is the distance from the center. Sigma 0 is a constant, r is the distance from the center. equal r लो पहले 80 क्वेश्चन होची calculate the total charge. एटा हम के टोटल चार्ज कैलकुलेट करिया बुझिया एटा होच क्वेश्चन या सॉल्यूशन अच्छा एई टाइप थिले एठी होच कोन ना चार्ज बा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा हम आउट क्वेश्चन आसे ठीक है मात्र था सॉल्व करेगा हमर तो q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू d जदि हमर डेंसिटी कांस्टेंट हो सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो तो एई वाला हम सॉल्व करिया ए टू पुनी d एटा केते नबा एलिमेंट थाक नबा एटा के आसे अच्छा देखो एटा हला कोन तोरा ये जो सर्कुलर प्लेट देखो जो एटी कोन हो जो एलिमेंट दबा में सर्कुलर एलिमेंट चूज करबा तो सर्कुलर एलिमेंट गुडा आड ही ए बटटा हिची जेमति कि एटा पॉइंट एटा पॉइंट तापर एटा उठे एलिमेंट ए एलिमेंट ये सब एलिमेंट कोन है कि मिसिस कोन एरा सर्कुलर एलिमेंट मिसिस कोन है बड़ा सर्कुलर प्लेट ता हिची तो एटा कोन करबा आर रेडियस रो गोटे सर्कुलर एलिमेंट चूज करबा जार विड्थ ता होची dr रेडियस आर आ तार विड्थ ता होची dr ए विड्थ ता होची केते ना dr रेडियस ता कोन ना r तो यार भितरे ए एलिमेंटल एरिया भितरे केते चार्ज अछि ताकू आगे कैलकुलेट करिवा बुझ परछन नै ए जो एलिमेंटल एरिया हम चूज करै छै ए एलिमेंटल बा एलिमेंट रो एरिया आगे कैलकुलेट करिवा अच्छा देखलो एलिमेंट जदि हम केमति कर दबा तार लेंथ रे केते हबो एटा सर्कुलर ही के अछि ताकू एमति फ्लैट कर दबे एरो लेंथ हबो केते ना 2 पाई r ब्रेथ अछि कोन ना dr तले यार एरिया केते हबो लेंथ इनटू ब्रेथ यार एरिया da 2 पाई r dr da टा होची एति अच्छा हम सिग्मा देछि कोन सिग्मा 0 r ताले एटा हबो ना dq इज इक्वल टू सिग्मा da सिग्मा 0 r इनटू 2 पाई r dr this implies dq is equal to 2 pi sigma 0 r square dr एटा हम कहले न कि जो एलिमेंट रे जति चार्ज अछि सेटा dq तो टोटल चार्ज कोन होबो टोटल चार्ज q is equal to integral of dq integral of 2 pi sigma 0 r square dr limit from 0 to capital R लिमिट कोन कोन ऐसा 0 टू कैपिटल R कारण ए तो एरिया से ताले q इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा 0 r क्यूब बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू r ताले हबो 2 बाय 3 पाई सिग्मा नॉट r क्यूब है तो एटा हमारा टोटल चार्ज बुझे ना एलिमेंट रो आगे हम चार्ज बाहर कर दो एलिमेंट रो चार्ज बाहर कर दो टोटल चार्ज का इंटीग्रेशन हो बुझिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो
क्वेश्चन नंबर 4 तापर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 सपोज इट ए क्वेश्चन नंबर 1 ए चार्ज स्फीयर circular charge plate level charge sphere where the charge is distributed throughout its volume. एक ऐसे कौन charge is distributed throughout its volume. And yes, here the charge is distributed throughout its volume. Charge सबुठी distribute ही करछी. And the distribute ही करछी. Clear? यार रेडियस ना होची कैपिटल आर अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हियर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो 0 r square it is here r is the distance from center small r is the distance from center small r is distance from center it is 80 by 80 कंस्ट्रक्शन तर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई बुझिया तो 80 क्वेश्चन होची कैलकुलेट द टोटल चार्ज कैलकुलेट द टोटल चार्ज एटी टोटल चार्ज केते हो स्फीयर रो टोटल चार्ज कोन हो अच्छा एटी से बोले आमे कोन करियो ना एटी देखो ठी जो सबुडा सेल गुडा जोडी हे कोन छि बड स्फीयर ता हि सेल बोले कोन हो ना ए जो अछि सेल जेन के एग्जांपल ले परियो फुटबॉल काना भीतर कोन थाए फांका थाए बाहरी फांका थाए जस्ट लेदर टाइम दिस स्फेरिकल सेट रछि एटा ला सेल बुझिया तो एटी हम लिखे कोन ए वाला सेल सबु ए सेल रो कॉम्बिनेशन है एटा हि तो एटा में उडे सेल ना एलिमेंट बर्तन एटी एलिमेंट आ उडे सेल जार रेडियस होची r आ थिकनेस होची dr रेडियस वाला r थिकनेस होची dr तले ए एलिमेंट रो वॉल्यूम कोन हो सॉल्यूशन दे ए जो एलिमेंट आमी चूज करले ए एलिमेंट रो वॉल्यूम ताकरवा dv ए एलिमेंट रो वॉल्यूम dv इज इक्वल टू केते आसबो 4 पाई r स्क्वायर dr जेमते कि फुटबॉल रो जो से लेदर रो वॉल्यूम केते हो स्फीयर रो वॉल्यूम नो लेदर रो वॉल्यूम लेदर रो एरिया दैट इज केते आसी 4 पाई r स्क्वायर तर थिकनेस इनटू dr इट आल्सो ना dv तले dq कोन आसीबो ना dq बा ए एलिमेंट रे केते चार्ज अछि सेटा आगे देखिबा ए जो एलिमेंट हम नै छै एलिमेंट रे केते चार्ज अछि से चार्ज को कैलकुलेट करबा कि dq इज इक्वल टू रो dv रो डाउन फॉर रो 0 r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr implies dq is equal to 4 pi rho 0 r to the power 4 dr then total charge q is equal to integral of dq integral of 4 pi rho 0 r to the power 4 dr limit put na 0 to capital R implies q is equal to 4 pi rho 0 r to the power 5 by 5 limit from 0 to r eta is 4 by 5 pi rho 0 r to the power 5 eta is our answer है तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भाग में लिख दिया गया है ना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 एडी कोन हो ना ये कैसे प्रॉब्लम नंबर 5 एटा होता रिंग एटा कोन ना रिंग चार्ज रिंग ई चार्ज रिंग रो एटा थीटा पोजीशन रे एटी थीटा पोजीशन रे तार लिनियर चार्ज डेंसिटी होची लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 cos थीटा हला लैम्डा 0 cos थीटा राइट तो एटा r लैम्डा 0 एटी लिनियर चार्ज डेंसिटी होची लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 cos थीटा कैलकुलेट द टोटल चार्ज एठी हो कैलकुलेट द टोटल चार्ज
ये टोटल चार्ज केमती कैलकुलेट करबा है ना देखो ये गोटे एलिमेंट दबा हमें ए एलिमेंट का होची और लेंथ होची dl ए एलिमेंट itself makes the angle the element itself makes the angle d theta at the center a to a जाला dl ए एंगल दा होची d theta सॉल्यूशन ए टू थीटा पोजीशन रे हमें गोटे एलिमेंट दबा जार लेंथ होची dl आ ए dl एलिमेंट एठी एंगल फॉर्म होची d थीटा तो एठी हबो dl by r is equal to d theta और dl is equal to r d theta क्लियर अच्छा एतिकी रो चार्ज का होची dq is equal to lambda dl और dq is equal to lambda कौन lambda 0 cos theta into r d theta हमें लैम्बडा बदल के पुट कर जोड़ा गिवन আছে हमको लैम्बडा 0 cos थीटा আর কোন বলে না d এর বদলে পুট করে কোন r d থিটা তাহলে এটা হবে लैम्बडा 0 r cos theta d theta this implies then total charge होगा q is equal to integral of dq integral of lambda 0 r cos theta d theta limit from 0 to 2 pi है देखिए सर ताले टोटल चार्ज कितने आसीबो ना lambda 0 r cos theta ର इंटीग्रेशन sin theta limit from 0 to 2 pi और lambda 0 r into sin 2 pi minus sin 0 that is equal to 0 तो एट गया टोटल चार्ज 0 ए देखले जेते सब होय जो 4 to 5 नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करले सब प्रॉब्लम रे कोन करले हमें कोन करिया ना एप्रोप्रिएट एलिमेंट चूज कर दला परे प्रॉब्लम 50% हो गला जे एप्रोप्रिएट एलिमेंट हम चूज कर सला परे dq चार्ज बाहर करले और टोटल चार्ज में इंटीग्रेशन कर दले बुझिया तो वर्तमान ए जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकी जो प्रॉब्लम जेते सब आसीबो ए टाइप रो आइदर डेरिवेटिव व डिफरेंशिएशन होतो न होले थीटा किबा लेंथ किबा रेडियस रो चार्ज डेंसिटी एठी कोन थिबो ना चार्ज डेंसिटी आइदर लेंथ नले रेडियस नहले एंगुलर पोजीशन बा थीटा तार फंक्शन देई हम देइथो आ सेठी टोटल चार्ज कैलकुलेट करिया भाई पचाथियो हला देखो ले ए पूर्व जो प्रॉब्लम का सॉल्व करिबा ए जो प्रॉब्लम अछि एगरा सब हमर जेई मेन रे ऑलरेडी आसी सारिछि पूर्व हला तो एठी जेतु जेई मेन आसी सारिछि एगरा सब नीट रे पढि रिपीट हवा चांस बहुत देखिथबा ए वर्ष जेमति नीट क्वेश्चन रे आनी जेई मेन रे होइछि हला पुणी से जेई मेन क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन कोन हो नीट रे रिपीट करबो चांसेस अछि तो सेथे हम फर्स्ट कहले जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करबो आ प्रोबेबली आगु जोटा पढ़िया अछि सेही क्वेश्चन भी गोटे सॉल्व करबो हला तो मोटामोटी कहबे बोले एई जो क्वेश्चन तारो लीनियर चार्ज बा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कांसेप्ट देखिले ताले एई टाइप रो एकटा वेराइटी 4-5 वेराइटी क्वेश्चन ही देई पाइबे एतो क्लियर तो नेक्स्ट क्लास रे हम सेकंड नेक्स्ट टॉपिक को जिबा जोटा की इलेक्ट्रिक डाइपोल आशा करी देखो कि बर्तमान जो माने स्टार्टिंग रो तो ऑलरेडी सब गुडा वीडियो देखि आसुछो ठीक अछि जो माने एभा मीट पर कोनस वीडियो देखि छिबो कारण यार लिंक थाय पूर्व तो सब सिस्टमैटिक देखि गले आसिले तो मन पूरा ऑफलाइन क्लास रे बसले गोटे टीचर क्लास अटेंड कले जेति क्लियर बुझी हो एठी सेमति सब गुडा कांसेप्ट भला डील करछि बा नेक्स्ट जो आसो टॉपिक गुडा सेबडा भला रे डील हो ना तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करी ए वीडियो गुडा को सब अटेंड करो ट्राई करो क्लियर